नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कामकाज का लेखा जोखा पेश किया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ जनोन्मुख और जन कल्याण कार्यक्रमों को उजागर किया गया। मनोहर लाल ने कहा कि जब 2014 में पहली बार हरियाणा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी तो कई लोगों ने सरकार चलाने के बारे में उनकी क्षमता पर सवाल उठाए थे, लेकिन अपने काम से उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी, जिस कारण जनता से उनको दोबारा सत्ता में काबिज करवाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के विकास की बयार बहाते हुए प्रदेश की मनोहर लाल सरकार को पूरे 9 साल हो गए हैं। 9 साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के सामने अपने 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा। सीएम ने बताया कि 26 अक्टूबर 2014 को जब प्रदेश के शासन की बागडोर हमने संभाली, पूर्ववर्ती सरकार के कामों से निराश होकर जनता ने हमें चुना था। जुलाई से सितंबर का एरियर दिसंबर में दिया जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था। इस दिन सीएम विंडो की भी घोषणा की गई। अब तक इस विंडो पर 13 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब तक लाखों शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। 26 अक्टूबर 2014 से हुई यात्रा, शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था, और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की, और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती है, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि जब हमने 2014 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब हरियाणा का बहुत बुरा हाल था। इन चुनौतियों के साथ लेकर सरकार ने अपना काम करना शुरू किया। उस समय विपक्ष के लोग सरकार जाने के लिए सोच रहे थे कि अब गई तब गई, लेकिन उन सब बातों से आगे निकलकर सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए। मुझे सेवा का 40 साल का अनुभव हो चुका है। पहले 5 सालों में कुछ चुनौतियां भी आई, लेकिन जनता के सहयोग से उन चुनौतियों को पूरा किया गया। वोट प्रतिशत में 3% की बढ़ोतरी हुई। जनता ने हम पर भरोसा जताया और दोबारा से हमको और अधिक वोटों से विजयी बनाकर सत्ता पर आरूढ़ करवाया। लोगों की जो
धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 70 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी, जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पे बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। सीएम ने बताया कि 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना और गुर्जरवास पीडब्ल्यूडी टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। इसके अलावा 10 नवंबर को संगतपुरा का टोल बैरियर बंद हो जाएगा। 1 दिसंबर को असगरपुर और फिरोजपुर टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। अब यहां से आने वाले लोगों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हर साल 13 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सूबे के 3,50,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सीएम ने ऐलान किया कि अब सरकार कर्मचारियों की डीए में 4% बढ़ोतरी करेगी। हरियाणा में सीएम के ऐलान के बाद डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल टोल लगे हुए हैं, तो उन कमर्शियल टोल में 6 टोल ऐसे हैं जो हमने पहचान की है, जिसका समय भी बहुत थोड़ा बचा है कंट्रैक्टर का और उसकी कलेक्शन भी कोई बहुत अधिक नहीं है। तो इस नाते से 6 जो टोल हैं उनको एक निश्चित तिथि के बाद बंद कर दिया जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूं, इनका टोल फ्री कर दिया जाएगा, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो 1 नवंबर से ही बंद हो जाएंगे। वो 3 टोल हैं, विलेज बसीरपुर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, फिर दूसरा विलेज टटियाना स्टेट हाईवे नंबर 11 है, ये नियर पंजाब बॉर्डर है, कैथल पटियाला रोड पर, और तीसरा है स्टेट हाईवे नंबर 22 विलेज गुजरवास सुबाना कोसली नाहड़ कनीना रोड। जो कंट्रैक्टर चला रहे हैं उसकी डेट खत्म हो रही है 9/11 को, वो 10 तारीख को बंद करवा दिया जाएगा। आगे उसका कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो है कैथल खनौरी रोड विलेज संगतपुरा स्टेट हाईवे नंबर 8। इसी प्रकार एक कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, वो 1/12 को खत्म कर देंगे। कालाम, सडोरा, शाबाद, ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, असगरपुर, वहां ये लगा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और छठा है विलेज फिरोजपुर स्टेट हाईवे नंबर 18 रोहतक, खरखोदा, दिल्ली बॉर्डर, वहां पर है। ये भी 1/12 को इसको भी बंद किया जाएगा। तो ऐसे 6 के 6 बंद होने के बाद लगभग 13 करोड़ रुपए का इसमें लॉस होगा। अभी डीए की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो उसको अभी तक तो हमने
नहीं इसको बढ़ाया था, लेकिन क्या आज ही घोषणा करनी है? जी सर, जी कर सकते हैं। 1 जुलाई से होना है। देना जब मर्जी कर दो है। तो ठीक है, इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूं, और जो इसके एरियर हैं यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन के साथ काम कर रहे हैं। हमने अंत्योदय पोर्टल बनाया, जिस पर जाकर जनता योजनाओं का लाभ ले सकती है। 54 विभागों की योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन कर दी। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, बिचौलियों का काम खत्म कर दिया। किसानों को 80,000 करोड़ रुपए खाते में दिए। 36 लाख लोगों के खातों को हमने ठीक किया, जिस कारण पात्र लोगों को लाभ मिला। 1182 करोड़ रुपए जो शायद गायब हो जाता, वो बचे हैं। अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई। किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है, और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है। कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीजों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की भी पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं, और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। नौ साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल आज जनता के सामने आए और अपने 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। इस दौरान सीएम ने अपनी 9 बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई। क्या है वो उपलब्धियां, देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने 9 साल के 9 बड़ी उपलब्धियों की भी जानकारी दी, जिसमें परिवार पहचान पत्र बीपीएल की सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, चिरायु और आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, नल जल योजना, 5,791 गाँवों में 24 घंटे बिजली देना, ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख टैबलेट बांटे, हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा, हिसार अंबाला में हवाई अड्डे। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम, या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 1,20 से बढ़ा के 1,80 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना, 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना,
ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने योजनाओं की डिटेल में जानकारी देते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ मिला है। 1,40,000 बुजुर्गों और 14,000 दिव्यांग जनों को घर बैठे पेंशन का लाभ दिया गया। अपने 9 साल के कार्यकाल में 1,14,210 नौकरियां दी हैं। 41,217 नौकरियां प्रक्रिया में है, जबकि 1999 से 2005 में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने मात्र 15,125 नौकरियां दी थी। 2005 से 2014 तक पूर्व सीएम हुड्डा ने 86,067 नौकरियां दी। सीएम ने कहा कि सरकार आगे भी नौकरियों को देने का सिलसिला जारी रखेगी। वहीं सीएम ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर है कि 2014 में 871 रहने वाला लिंगानुपात छलांग लगाकर 932 पर पहुंच गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण के लिए 16 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की गई हैं। 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। बहरहाल आने वाले साल 2024 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में बीजेपी का सत्ता में रहते हुए ये सेकंड टर्म है। इसके साथ ही प्रदेश की लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में 2014 और 2019 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए मुख्यमंत्री के सामने दोहरी चुनौती है। इसलिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ही एक्टिव मोड में हैं। वो लगातार फील्ड में रहकर जनसंवाद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।